स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल प्रिंस लर्निंग पॉइंट। प्रतिशत सीखे 7 बेहतरीन तरीकों से जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में प्रिंस लर्निंग पॉइंट। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को भी दबा लें ताकि जब भी मैं आपको वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन अपडेट्स हमेशा मिलते रहे। और अगर यदि मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो भी आप हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। और जब भी मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, उसको आप अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा वैसे आपको समझ में नहीं आएगा। आधा अधूरा वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा। अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको परसेंटेज के बारे में कुछ ट्रिक्स बताया जो कि आप बिना पेन पेपर का भी परसेंटेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम उस दिन मैंने आपको सिर्फ नंबर को बताया था कि कैसे परसेंटेज निकालेंगे। अब जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन हुई, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप उसको देखेंगे, समझेंगे कैसे बनता है। तो क्वेश्चन आइए कि एग्जाम्पल हम दिखाते हैं आपको कि 15% इंक्रीज इन द न्यूमरेटर एंड 8% डिक्रीज इन द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एज यू नो दैट, सबको पता है कि फ्रैक्शन जो होता है ये होता है, इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी कि कोई भी नंबर x बाई वाई दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन, उसी को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको हिंदी में अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी नंबर है एक फ्रैक्शन में जो कि 100% कंप्लीट है, ये नंबर x बाई वाई है और उसका न्यूमरेटर जो है 15% इंक्रीज कर जाता है और 8% डिक्रीज कर जाता है। तो वो न्यूमरेटर, वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, वो 15/16। तो वो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, मीन्स x और y क्या होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ट्रेडिशनल मेथड तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है ये हम जानेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि कैसे ये बनेगा। तो हम लोग को पता है कि जो हमारा पहले परसेंटेज था यानी कि x बाई वाई था, वो परसेंटेज आपको x बाई वाई है, जो फ्रैक्शन हमारा था वो x बाई वाई है, वो पहले 100% कंप्लीट था, 100% है। अब इसमें क्या हुआ कि 15% इसमें इंक्रीज कर गया है, 100 का 15%, और उसके बाद 8% जो है डिक्रीज कर गया है। तो अब हमारा ये क्या आ गया, 115/92। आप देखेंगे ये 115/92 आ गया। बस अब हमारा रिजल्ट आ गया। देखिए कैसे आएगा। इसको क्या करेंगे, इस वाले जो फ्रैक्शन हमारा दिया हुआ है उसमें हम इस वाले को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हम इसको लिखेंगे 92/115। आप इसको बिना पेन पेपर का भी कर सकते हैं यदि आपका बेसिक कैलकुलेशन तेज है तो। यकीन नहीं हो तो आप कैलकुलेटर उठा के देखिए, रिजल्ट एकदम सही आएगा जो मैं बताऊंगा आपको। आप देखिएगा, इसको कटाएंगे, आप देखेंगे कि ये 3 5 जा 15 और ये आपको 23 टाइम्स में जाएगा 5 से, और ये 23 4 जा 92 और 4 4 जा 16। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो x y का जो वैल्यू आएगा वो 3/4 आ जाएगा। आप इसको, ये सबसे इजी वे, सबसे आसान तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो हमको इतना समय नहीं मिलेगा कि हम इसका ट्रेडिशनल मेथड से कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक है। इस तरह का क्वेश्चन जैसा भी आएगा, किसी भी तरह का आपके पास आए, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन जो है आपको एसएससी एग्जाम में आया हुआ था, किस ईयर में ये मेरे को याद नहीं है, लेकिन एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए, समझें क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर्स आर 12.5% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर रिस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः 2 नंबर्स है जो कि 12.5% और 25% जो है बड़ा है किससे, किसी तीसरे नंबर से, जो हमको पता नहीं है कि वो कौन सा तीसरा नंबर है, वही निकालना है। सॉरी, वो नहीं निकालना है, आगे देखेंगे क्या निकालना है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकंड नंबर, यानी कि पहला नंबर से दूसरे नंबर का जो है परसेंटेज क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तीसरा नंबर नहीं निकालना है, हमें निकालना है कि इस वाले का और इस वाले का परसेंटेज क्या होगा, ये हमको निकालेंगे। तो अब देखेंगे कैसे शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व होगा। ये दूसरा तरह का क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे शॉर्ट ट्रिक में ये कैसे सॉल्व होता है। तो आप देखेंगे पहला नंबर मैं 100 ले लेता हूँ, क्योंकि कोई भी परसेंटेज जो है 100% ही होता है।
तो 100% मैंने ले लिया। अब इसका जो सॉरी ये पहला नहीं, आपको तीसरा नंबर मैं लूँगा, क्योंकि हमको थर्ड नंबर से स्टार्ट करना है, क्योंकि थर्ड नंबर से ही ये दोनों का दोनों बड़ा है। तो अब हम इसको, ये हमारा थर्ड नंबर हो गया, ये थर्ड नंबर हो गया। अब इसका 12.5% आगे बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 112.5। ये नंबर, दूसरा नंबर हमारा हो गया, दूसरा कौन सा नंबर हो गया, 112.5। और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा हमारा अब 125, ये तीसरा नंबर। तब हमको 3 नंबर मिल गया। परसेंटेज किसका निकालना है, तो दूसरा और तीसरा का, यानी कि पूछ रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकंड नंबर। तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। परसेंटेज 112.5 बाई 125, और परसेंटेज निकालने के 100 से गुणा करते हैं, गुणा कर दिए, पॉइंट हटा के यहाँ नीचे 0 ला देंगे, कट जाएगा। ये 125 से जाएगा 9 बार में, तो अब हमारा इसका जो रिजल्ट आएगा 90% आएगा। इस क्वेश्चन को भी हम बिना पेन पेपर का कैलकुलेट कर सकते थे, यदि हमारा बेसिक कैलकुलेशन तेज रहेगा तो कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम इसको आसानी से कर सकते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम देखेंगे अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा एग्जाम्पल, तीसरे तरह का एग्जाम्पल है, ये अलग तरह का एग्जाम्पल है। आप देखेंगे ये आमतौर पर जो है आपको मिडिल स्कूल के मैथ की किताब में भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, लेकिन ये ऐसा क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। अगर हम उसमें मैथ के क्लास में बनाते हैं तो उसको हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं, जिसको बनाने में समय लगता है, लेकिन इस क्वेश्चन को जो हम बनाएंगे बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बनाएंगे, बहुत ही शॉर्ट में हम बनाएंगे। बिना पेन पेपर का भी आप इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। तो क्वेश्चन समझेंगे क्या है, इफ़ द इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन द इनकम ऑफ बी, यानी कि बी का जो इनकम है, यानी कि ए बी का जो इनकम है क्या है 30% कम है, सॉरी ए का जो इनकम है वो 30 बी के इनकम से 30% ज़्यादा है। तो अगर हम बी का इनकम लेते हैं, आपको क्या लेंगे 100, तो हमारा ए का इनकम जो है हमारा वो 130 आ जाएगा। अब इसका हमको क्या निकालना है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ बी इज लेस देन द इनकम ऑफ ए, यानी कि ए के इनकम से बी का इनकम कितना परसेंट कम है। तो सिंपल अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमको तो लगेगा कि भाई अगर इसका 30% ज़्यादा है तो उसका इनकम 30% कम होगा, लेकिन नहीं, ऐसा गलत है। हम देखेंगे पहले इसका डिफरेंस देख लेंगे, इसका डिफरेंस हमको 30 है। अब किसके उपेक्षा निकालना है, तो ए के उपेक्षा। तो अब इसका परसेंटेज निकाल देंगे हम लोग इस तरह से 30/130 × 100 परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं। हम इसको अब सॉल्व करेंगे, ऐसे कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको 300/13। अब इसको हम बदल देंगे फ्रैक्शन में, तो ये आपको कटेगा 13 2 जा 26, 4 बचा 39, 13 3 जा, उसके बाद एक रिमाइंडर बचेगा और नीचे 39, यानी कि इतना परसेंट 23 होल 1/3% होगा। हम बिना पेन पेपर का भी इसको सॉल्व कर सकते थे। कैलकुलेशन अगर हमारा तेज है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको माइनस करके आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे अगले वाले एग्जाम्पल को, जो पिछले वाले हमने क्वेश्चन बनाया था ठीक उसका उल्टा ये क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको भी हम देख सकते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन पहले समझेंगे क्या है, इफ़ द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस दैन द इनकम ऑफ बी, यानी कि उसमें मोर था लेकिन इसमें क्या है, लेस है। तो ए का इनकम क्या है, बी के इनकम से 20% कम है। देन हाउ मच परसेंटेज ऑफ इनकम ऑफ बी इज मोर देन द इनकम ऑफ ए, यानी कि कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा बी का इनकम ए के उपेक्षा। तो अब हम इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम उसी तरह से करेंगे जैसे हम उसको करते थे। आप देखेंगे इसको, अब हमारा जो है यहाँ पे हम बी का इनकम अगर हमारा 100 है तो ए का इनकम क्या हो जाएगा 20% कम, 100 का 20% 20 ही होगा तो 80 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 20। अब परसेंटेज क्या निकालेंगे हम, तो किसके उपेक्षा निकालना है हमारा, तो ए के उपेक्षा निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 20/80 × 100 कर देंगे, कट जाएगा। आपको अब ये हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो 25 आ जाएगा। कैसे आएगा ये देख लीजिए, आपको 4 2 जा 8,
और 5 2 जा 4 5 जा 20 और 5 5 जा 25%। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम समझ लिए। हम इसको भी बिना पेन पेपर के कैलकुलेट कर सकते थे। आप इसको देखेंगे तो आप अपने मन में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठे। तो आइए अब एक अलग तरह का क्वेश्चन आपको दिए, आप देख सकते हैं इसको अलग तरह का क्वेश्चन कैसे है। तो वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज इंक्रीज टू 10% एंड देन 20%। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, पहले उसका जो प्राइस बढ़ा है वो 10% बढ़ा, फिर 10% से कुछ दिन के बाद 20% बढ़ गया वो। तो इफ़ द लास्ट रीच्ड वैल्यू इज़ 33, अगर जो वैल्यू बढ़ा है लास्ट उसके बाद वो 33 रुपीज़ हो गया है, तो उसका इनिशियल वैल्यू क्या था, इनिशियल प्राइस क्या था। जैसे आम दिन अभी तो किसी न किसी चीज़ का तो दाम बढ़ ही रहा है, किसी न किसी का प्राइस रेज ही हो रहा है, तो उसी पर सक्सेसिव परसेंटेज है ये, इसको हम सक्सेसिव परसेंटेज कहते हैं। और ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता ही आता है, 100% गारंटी है। एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर कभी न कभी मिल ही जाता है किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसको देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे कोई भी पहले ऑब्जेक्ट था हमारे पास, कोई भी हम ऑब्जेक्ट देखेंगे जो हमारे पास था, तो उस ऑब्जेक्ट का मान लीजिए प्राइस जो है ₹100 था, ठीक है। अब 100 रुपये जब था तो उसका प्राइस जो हमको 10% बढ़ा है, तो 10% बढ़ा तो 100 का 10 जो है 110 हो जाएगा, और 100 में ऐड कर देंगे तो 110% जो है पहला 10% बढ़ने के बाद इसका हो गया। फिर सक्सेसिव है तो फिर इसका 20% बढ़ा ना, तो इसका 20% फिर हम निकालेंगे, तो 11 होगा 10% और उसका डबल कर देंगे तो ये 20% हो जाएगा 22, और 110 में 22 ऐड कर देंगे तो रुपीज़ हो गया 132। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व है कि इनिशियल वैल्यू क्या था ये। अब आप देख लीजिए क्या था हमारी इनिशियल वैल्यू, ये तो बढ़ने के बाद प्राइस था, लेकिन ओरिजिनल प्राइस क्या है अभी बढ़ने के बाद ये है। तो हमने क्या किया था, 100 पे कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो लंबा जाएगा, लेकिन अभी जब करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे करेंगे इसको। हम 33 को मल्टीप्लाई करेंगे 100/132 से कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम इसको बना लेंगे। अब ये 33 से जो है 4 बार में जाएगा, और 4 से 100 25 बार में जाएगा। यानी कि जो लास्ट वैल्यू था वो क्या था, ₹25 था। लास्ट वैल्यू हमारा ओरिजिनल वैल्यू जो था वो 25 रुपया था। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे, जो आमतौर पर क्वेश्चन हम देखते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है। तो आपको अगर ट्रिक्स सीखने तो आप वीडियो में बने रहिए, और भी मैं आपको आगे ट्रिक्स बताऊंगा, और भी जब भी आपको ज़रूरत हो तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और अच्छे नए नए ट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो अब एक और ट्रिक्स मैं सीख लूँगा, यहाँ पे आप सीखेंगे कि इसमें कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि है क्या। तो आफ्टर 40% इंक्रीज इन शुगर प्राइस, हाउ मच परसेंटेज विल द फैमिली हैव टू रिड्यूस द एनुअल कंजप्शन ऑफ शुगर विच विल नॉट इंक्रीज द फैमिलीज एक्सपेंडिचर। कहने का मतलब ये है कि जैसे जो चीनी का दाम पहले जितना भी था, अगर 40% बढ़ जाता है तो 40% के बाद जो है उस परिवार में कितनी प्रतिशत की जो है चीनी की यूजेज में गिरावट आएगी कि उसका जो खर्चा है वो बढ़े नहीं, उतना ही के उतना ही रहे। कहने का मतलब कि अगर पहले हम 10 केजी चीनी जो खर्च करते थे घर में, तो पहले वो 40 रुपये केजी था, अब उसका दाम बढ़ गया 40%, तो हमको अभी भी जो है उतने ही पैसे में कितना चीनी हम लेंगे, कितना परसेंटेज का चीनी जो है हम कम करेंगे कि हमारा जो एक्सपेंडिचर नहीं बढ़े लेकिन हमारा खपत कम हो जाए। तो हम इसको अब देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, आसान ट्रिक में। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे पहले चीनी का जो दाम था वो आपको 100 रुपये था, परसेंटेज पे ले रहे हैं, ठीक है। तो हम ईयरली क्या करते थे, हम 100 केजी जो है चीनी का खपत करते थे। तो हमारा कितना प्राइस होता था, 10,000। ईयरली जो खपत हुआ हमारा वो 10,000 हो गया। एक साल में हम 10,000 का चीनी यूज़ करते थे, लेकिन हमको अभी भी 10,000 में ही खपत करना है। तो 10,000 में कितना चीनी मिलेगा, और मिलने के साथ साथ जो है उसमें कितना परसेंट का गिरावट आएगा हमारे खर्च में, ये हमको निकालना है। तो अब इसका दाम बढ़ गया, रेज कर गया है, 140 रुपया हो गया। लेकिन
मेरा खर्च जो है अभी भी 100 kg ही है। तो इसका जो अब दाम आएगा वो 14,000 रुपये आएगा। तो हमको कितना % कम करना है अब ये देखेंगे। तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, 4,000 हो जाएगा। अब 4,000 की उपेक्षा जो है, 14,000 की उपेक्षा 4,000 का हम % निकाल लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कितना % रिडक्शन हुआ है हमारे एक्सपेंडिचर में, यानी कि खर्च में कितना % का कमी हुआ है। तो अब हम इसको देखेंगे तो हम 4,000 बाई 14,000 लिख देंगे और % निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा आ गया 400 बाई 14। अब इसको हम फ्रैक्शन में बदल देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स, उसके बाद फिर हमारा हो जाएगा 12 और 12 के बाद फिर 120। तो 120 यानी कि 14 8 28 हो जाएगा। फिर कितना बचेगा 8 बाई 14। अब इसको हम कटा देंगे तो इसको हम सीधी सी लिख देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 28 होल, इसको कटाते हैं तो 4 और ये 7, यानी कि 28 होल 4 बाई 7 हो जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही आसान तरीका है। तो हमारा जो कंजप्शन होगा वो 28 होल 4 बाई 7% में कमी करेंगे तो हमारा 10,000 में जो है हम चीनी 10,000 का ही हमारा चीनी का बिल आएगा। इसी तरह हम दूसरे तरह का एक क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन आमतौर पर आपको हर एक जगह नहीं देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन बैंक पीओ में आया हुआ था। तो ये अलग तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या है कि यदि 20% का वाटर बिल में इंक्रीज हो जाता है और हम उसको अपना कंजप्शन से 20% कम कर देते हैं तो कितने % से जो है उसका यूजेज हम कम किए हैं या कितने % का जो है इंक्रीज हुआ है, इसके बारे में हम निकालेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, इसको देखेंगे। तो मान लीजिए कि पहले हम जो है 100 रुपये में जो हमारा पानी मिलता था और हमारा जो खपत था वो 100 लीटर का था। तो उस समय में हमारा जो बिल होता था कितने का होगा 10,000 का। लेकिन क्या हो गया कि 20% बढ़ गया था, इसका जो बिल है वो 20% बढ़ गया। तो ये बढ़ने के बाद 120 रुपया हो गया। लेकिन क्या किए हैं कि हम 20% जो है अपना कंजप्शन ख़त्म कर दिए हैं। कब? जब बढ़ा है तब। तो ये हमारा जो यूजेज होगा वो 80 लीटर का हो जाएगा। ठीक है। और ये तो इसका हमारा जो अब बिल होगा वो 9,600। तो अब आप इसको देखेंगे कि हमारा जो यूजेज है, जो हमारा वाटर टैक्स है, यानी कि जो पानी का बिल आता था, आप देखेंगे कि बढ़ा है कि घटा है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि घट चुका है। तो अब हम घटने का जो है % निकालेंगे, कितना % घटा है। तो कितना पर, यानी कि टोटल टैक्स पर कितना इंक्रीज़ करेगा और कितना। तो टोटल टैक्स यानी कि ये 10,000 जो हमारे पहले आता था। तो इसका जो डिफरेंस होगा आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपको 400 और कितना % इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। तो अब हम उसको निकालेंगे, आप इसको देख सकते हैं। तो 400 बाई 10,000, क्योंकि 10,000 ही टोटल टैक्स है तो 10,000 पे हम निकाल दिए और उसको % निकालना है तो बाई 100 कर देंगे। अब इसको हम कटा देते हैं 0 0, ये 0 कट गया। अब हमारा जो रिजल्ट आएगा वो 4% आएगा, यानी कि 4% आएगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि इतने सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए कम है तो आप कमेंट बॉक्स में कर देंगे, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देंगे तो मैं और भी एग्जाम्पल्स लेके और भी ट्रिक्स आपको बताऊंगा। ये 7 ट्रिक है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं और ये बहुत ही आपके लिए उपयोगी होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे समझाने का तरीका या जो ट्रिक्स अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरे को ज़रूर पहुंचाएं। इसको जो इस मैसेज को दूसरे के पास भी पहुंचाएं ताकि वो भी उनके भी बच्चे हो या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास भी आप भेजें ताकि वो भी कुछ अच्छा सीख सकें। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। धन्यवाद।